हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 एक्सरसाइज सेट 2.1। ओके, न्यू बुक के अकॉर्डिंग। तो देखो भाई, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब कि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, डिग्रीज बतानी है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितना है। ओके, तो देखो भाई, इसमें अगर देखा जाए तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ सामने। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर हमें कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो इसकी डिग्री जो होगी वो कितनी हो जाएगी, डिग्री मीन्स पावर एक तरीके से। ओके, तो 2 हो गया। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। तो यहाँ पर डिग्री जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ना तो वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं है तो उसकी पावर भी नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। ठीक है, जब भी इस तरीके से आएगा तो वहां पर डिग्री जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर डिग्री जो हुआ वो 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो z है। z की पावर कितनी होगी, 1, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो पावर 1 ट्रीट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 1। ओके, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब सेकंड देखते हैं। देखो, सेकंड भी सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड में क्या दे रखा है, राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। तो हम अपनी तरफ से इसमें सॉल्यूशंस लिखेंगे। ठीक है, अब डिग्री 1 के लिए है ना, तो यहाँ पर जो डिग्री होगी वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं अपनी तरफ से, px इज इक्वल टू 2x प्लस का 5। अब यहाँ पर x वेरिएबल हो गया, उसका पावर कुछ नहीं है, तो मतलब कि 1 होगा। तो 1 डिग्री के लिए ये एग्जांपल बेस्ट है। इसको लिख दो, या अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर वेरिएबल लिखना हो लिखो, मतलब कोफिशिएंट लिखना हो लिखो या मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो इस तरीके से लिख दो भी चलेगा। अब डिग्री 2 के लिए देखो, डिग्री 2 के लिए तो यहाँ पर जो px होगा वो हाईएस्ट पावर अब कितना बनेगा, 2 बनेगा। मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस 2 ऐसे लिख दो। अब हाईएस्ट पावर कितना बन गया, 2 बन गया। तो मतलब कि यहाँ पर जो डिग्री ट्रीट की जाएगी वो 2 देखी जाएगी। ओके, अब ऐसे ही 3 के लिए देखो। अब यहाँ पर डिग्री 3 के लिए तो यहाँ पर px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस 2 लाइक दिस। अब इसमें हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो डिग्री 3 इसमें ली जाएगी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आप ऐसे और भी एग्जांपल बना सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैंने लिखे हैं वही इसके सॉल्यूशंस होंगे, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। बस पावर कितना होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ पर 3 होना चाहिए। ठीक है, बस इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब थर्ड देखो, थर्ड देखते हैं। देखो थर्ड में क्या देखा है, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द पॉलिनोमियल दिस वन। मतलब कि ये हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें हमें क्या बताना है, x स्क्वायर और x क्यूब का कोफिशिएंट बताना है। जैसे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 6 हो गया, x क्यूब का कोफिशिएंट कितना हो गया, -3 हो जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब देखो यहां से ही यहां तक है, इसमें तो प्लस का था तो इसलिए प्लस का लिख दिया। यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा है, What is the coefficient of z in the polynomial? देखो भाई, यहाँ पर हमारा जो पास क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। देखो भाई, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ z जो है वो नहीं है, मतलब कि z की पावर 1 वो है ही नहीं। ठीक है, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, नथिंग, मतलब कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि z यहाँ पर है नहीं। z है तो यहाँ पर पावर 2 है और क्यूब है। ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ पर z होना चाहिए था। z मतलब कि कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, मतलब कि 4x 3 प्लस 5 z स्क्वायर प्लस या माइनस, है ना, ऐसे 3z इज इक्वल टू 11, सॉरी -11, इस तरीके से होना चाहिए। अब यहाँ पर z है तो 3 हो जाता है इसका कोफिशिएंट, बट यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसको हटाओ, इसका सॉल्यूशन बस सिर्फ और सिर्फ 0 हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है,
इसमें देखो क्या क्या रखा है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कांस्टेंट टर्म वो होता है जिसके साथ वेरिएबल ना हो। ओके, अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं, यहां से यहां तक की बात करूं, तो इन सब के साथ वेरिएबल है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल मीन्स x हो गया, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, इसके साथ x नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म हमारी -10 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन में आ जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म इज -10। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। बाय बच्चों।